अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.3 आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इससे पहले भी तमाम हो चुकी हैं, आप उसको लाजमी देखें। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो करना ज़रूरी हैं और उसके बगैर आपसे ये होगी नहीं, ठीक है। तो वो बातें कौन सी है, आपका टॉपिक मौजूद है बुक में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप एक्सरसाइज से थोड़ा पीछे मूव करेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे ड्राइव की जाती हैं और उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक थ्योरम की वजह से हमारे पास बहुत सी चीज़ें बनती है। ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये कैसे ड्राइव किए जा रहे हैं और ये सब कुछ इंशाल्लाह इसको देखेंगे, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले को आगे हमने अप्लाई करना है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। 6.3 आपका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले तो मैं बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आपने अपनी पीछे वाली एक्सरसाइजेज में ये चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास बेसिकली 6 किस्म की आइडेंटिटीज मौजूद हैं। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये तीन बेसिक है, बाकी इनका रेसिप्रोकल बनती है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल था कोसेकेंट थीटा, कोस का था सेकेंड थीटा और टेन का था कोट थीटा, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी बन गई, ये 6 हमारे पास आइडेंटिटीज बन गई जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इन सारी आइडेंटिटीज को ड्राइव करने के पीछे जो मेन थ्योरम मौजूद था ना, वो था पाइथागोरस थ्योरम। इनकी मदद से हमने ये आइडेंटिटीज को ड्राइव किया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है आपको, आपके सामने एक ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल कौन से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का हो। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का, ये वाला, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और पाइथागोरस थ्योरम भी इन्हीं ट्राइंगल्स के लिए था, ठीक है। अब ये कहता क्या है, ये थ्योरम हमें क्या बताता है, कहता है कि मान लीजिए ये जो इसकी साइड है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते थे हाइपोटेनियस, ठीक है। अभी के लिए मैं इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा, मैं इसे सिंपल क्या कह देता हूँ, सी कह देता हूँ। और ये वाली जो साइड है इसे हम परपेंडिकुलर कहते थे, इसको मैं ए के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और नीचे वाली जो साइड है उसे हम क्या कहते थे, बेस कहते थे, बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पाइथागोरस हमें ये कहता है कि आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप उसके हाइपोटेनियस का स्केयर लेते हैं, वो किसके बराबर आएगा, उसके परपेंडिकुलर के स्केयर के, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। समझे कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है तो आप उसके हाइपोटेनियस का स्केयर लें, वो किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर का स्केयर जमा बेस का स्केयर, इसके इक्वल आएगा। अच्छी इसे उर्दू में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उर्दू में आपको पता है हाइपोटेनियस को कहते हैं वितर, ठीक है। इसे नीचे करके उर्दू में लिख देता हूँ। तो उर्दू में इसे कहते हैं वितर। तो मतलब उर्दू में इस तरीके से बात होगी कि वितर का जो स्केयर है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर कहते हैं अमूद को, अमूद के स्केयर के, प्लस बेस कहते हैं कायदे को, कायदे के स्केयर के बराबर होगा। ये आपका बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है। मेन जो चीज है ना थ्योरम की वो ये है कि वितर का स्केयर बराबर है अमूद का स्केयर जमा कायदा का स्केयर। इंग्लिश में कहेंगे तो हाइपोटेनियस का स्केयर बराबर है परपेंडिकुलर का स्केयर जमा बेस का स्केयर। अब जैसा कि आपके सामने मैंने इनको नाम दिए हुए हैं, हाइपोटेनियस को क्या कहा हुआ है हमने, सी कहा हुआ है। तो हाइपोटेनियस की जगह पे मैं सी लिख देता हूँ, सी का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होती है, इसे हमने ए कहा हुआ है तो इसकी जगह पर ए आ जाएगा, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, प्लस बेस हमने नीचे वाली लाइन को कहा हुआ है उसे बी से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब ये जो नाम है आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको भी ए कह सकते थे, इसको सी कह सकते थे, मतलब जिसका जो दिल करता है आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। जो मेन चीज है वो ये है, ठीक है। मेन चीज ये है कि हाइपोटेनियस का स्केयर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। बाकी आप हाइपोटेनियस को सी से, एक्स से, वाई से, आर से, पी से, क्यू से, जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप परपेंडिकुलर और बेस के लिए भी अपनी मर्जी से कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी पाइथागोरस थ्योरम को वर्डिंग में लिख देंगे तो वो इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो आपकी बुक में इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी है, द स्केयर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल, के राइट एंगल की जो हाइपोटेनियस है ना लाइन, जो लेंथ है उसका जो स्केयर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड।
कि आपकी हाइपोटेनियस का जो स्केयर है ना वो किसके बराबर होगा, बाकी दोनों साइडों के स्केयर के सम के इक्वल होगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी थी कि जो हमारे पास हाइपोटेनियस है यानी कि जो वितर है उसका स्केयर किसके बराबर होता है, बाकी दोनों साइडों के स्केयर के सम के इक्वल है। सम सम का मतलब होता है जमा करना, तो बाकी दोनों साइडों का स्केयर लेके जमा कर ले वो किसके बराबर आएगा, अकेले वितर के स्केयर के बराबर आ जाएगा या फिर अकेले हाइपोटेनियस के स्केयर के बराबर आ जाएगा। अब यही जो चीज है ऊपर वर्डिंग में लिखी हुई है तो वो उसकी स्टेटमेंट बन गया है, ये उसकी आप कह लें कि मैथमेटिकल फॉर्म है। हम इस रिलेशन से बहुत से नए फॉर्मूले बना सकते हैं। मैं इस रिलेशन को नाम दे देता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब मैं यूं करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को 1 बाय 1 पहले सी से फिर ए से और फिर बी से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास नए से नए फॉर्मूले बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाय पहले किससे डिवाइड कर लें, सी से कर लेते हैं, ठीक है। आप सिर्फ सी से नहीं करेंगे, सी के स्केयर से करेंगे। यहाँ पे भी स्केयर है ना तो आप सी स्केयर से डिवाइड करते दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या था, सी स्केयर, ये भी सी स्केयर से डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये भी किससे डिवाइड हो जाएंगे, सी स्केयर से डिवाइड हो जाएंगे। अब ये तो दोनों सेम सेम हो गए तो ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, ए ओवर सी। मैं इन दोनों का जो स्केयर है एक बार में भी लिख सकता हूँ, ए ओवर सी, दोनों का स्केयर अलग करके बाहर लिख दे, प्लस इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बी ओवर सी, दोनों का स्केयर आप बाय करके लिख दें। अब आप देखें, आपने अगर पीछे सारी एक्सरसाइज की हुई है तो आपको ये बहुत अच्छे से बात समझ आई होगी कि ए ओवर सी क्या चीज़ है। ए का मतलब क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इसमें कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। ए का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये देखें ए परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या लिखा हुआ है नीचे, सी लिखा हुआ है। सी का मतलब क्या है, ये वाला हमारे पास हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब अमोद बटा वितर किसके बराबर होता था, साइन थीटा के बराबर होता था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए ओवर सी भी किसके बराबर होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर स्केयर है तो आप भी स्केयर लिख लें। आप इस स्केयर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा के ऊपर नहीं आएगा, साइन के ऊपर स्केयर आएगा, क्लियर। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्लस बी ओवर सी क्या है, बी का मतलब यहाँ पर बेस है और सी का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस किसके बराबर होता था, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये बराबर होता था कोस थीटा के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पे मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा कोस थीटा, लेकिन ऊपर स्केयर भी है ना तो स्केयर भी साथ में आ जाएगा, और ये 1 आपका एज इट इज। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया, ये याद रखिएगा, जुबानी याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे आया था, जब हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को सी स्केयर के साथ डिवाइड किया था। अब इसी इक्वेशन को सी स्केयर से नहीं बल्कि ए स्केयर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक और नया रिलेशन आएगा। तो मैं इसी चीज को अब लिखूंगा, डिवाइडिंग 1, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था ना उसे, तो डिवाइडिंग 1 बाय ए स्केयर। अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 को ए स्केयर से हम डिवाइड करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 ये थी, सी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये लिख लेता हूं मैं, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब दोनों तरफ आप किससे डिवाइड करेंगे, ए स्केयर के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसको भी मैंने ए स्केयर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी ए स्केयर आ गया और यहाँ पर भी ए स्केयर आ गया। अब सी ओवर ए, इन दोनों का जो स्केयर है वो मैं एक बार में लिख सकता हूँ ब्रैकेट डाल के, सी ओवर ए, दोनों के ऊपर स्केयर है तो आप ब्रैकेट डाल के एक बार लिख दें। ये दोनों सेम सेम हो गए तो इनकी होगी कटिंग, तो यहाँ पे बच गया 1, प्लस बी ओवर ए, इनका भी आप स्केयर एक बार ही लिख दें। अब देखिए सी ओवर ए क्या बनता है, सी का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस, और ए का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो चीज थी ना ये किसके बराबर है, अगर आप गौर करें ना ये थोड़ा उल्टा काम है इसका। साइन में क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसमें क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो फिर यहाँ पर आएगा। साइन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल था कोसेकेंड,
थीटा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेकंड लिख सकता हूँ, कोसेकंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कहाँ से आया, ये ऊपर वाला स्क्वायर आ गया, बाकी वन एज इट इज, प्लस बी ओवर ए क्या होगा, बी होता है हमारे पास ये बेस, और ए क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, फिर से देख ले, बेस ओवर परपेंडिकुलर है, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये जो चीज है ये बराबर होती है कोड के। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा की थी, तो उम्मीद है आपको याद हो चुका होगा। अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो ये अभी यहीं पर ही याद कर लें कि बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है, तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। तो ये भी एक मेरे पास रिलेशन आ गया, कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये एक और रिलेशन बन गया। अब मैंने ये रिलेशन कैसे बनाया था, अपनी इस वाली इक्वेशन को ए के साथ डिवाइड करके, तो पहले मैंने सी से डिवाइड किया था, एक नया रिलेशन बना, फिर ए से किया तब भी एक नया बना। अब मैं इसको बी के साथ डिवाइड करके देखता हूँ, तो मैं इसके नीचे यही लिखूंगा, डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर। अब अपने वैसे डिवाइड किसको कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 को कर रहे हैं, तो वो भी मेंशन करें, डिवाइडिंग 1 बाय बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 को बी स्क्वायर से डिवाइड करें। अब इक्वेशन नंबर 1 थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको बी से डिवाइड करना है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर भी बी स्क्वायर। अब ए और बी है ना, आप इन दोनों का जो स्क्वायर है आप इकट्ठा लिख लें ब्रैकेट डाल के, ये दोनों सेम सेम, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये ठीक नहीं लिखी, मुझे याद आ गया, हमारी इक्वेशन नंबर 1 कुछ और थी, फिर से एक बार देख लें। इक्वेशन नंबर 1 ये थी आपके पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी इधर आना है और बाकी दोनों उधर आनी है, तो यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसे डिवाइड करूंगा बी स्क्वायर के साथ, तो इधर भी आ गया बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया बी स्क्वायर और यहाँ पर भी बी स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों के स्क्वायर को एक बार में ब्रैकेट डाल के लिख लेते हैं, इनका भी आएगा ए ओवर बी एज इट इज, ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस ये दोनों सेम सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब सी ओवर ए क्या होता है, सी आप देख लें क्या होता है, सी हमारे पास है हाइपोटेनियस और ए हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, अभी ये हमने किया था, ये देखें, लेकिन ये ए नहीं है, आप सी ओवर बी है ये, सॉरी सी ओवर बी, तो सी हमारे पास ये है और बी हमारे पास बेस है। ठीक है, सी ओवर बी, सी ओवर बी अब देखते हैं क्या होता है, सी मतलब हाइपोटेनियस और बी मतलब बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास सीकंड थीटा के। ठीक है, सीकंड थीटा। अब ये मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, मुझे ये पता है कि जो कोस है ना, कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ऊपर हाइपोटेनियस है और नीचे बेस है, तो कोस का उल्ट क्या होता है, सीकंड होता है, तो यहाँ से मैंने याद कर लिया कि इस ये किसके बराबर होगा, ये सीकंड थीटा के बराबर होगा, इसलिए इसकी जगह पे आ जाएगा सीकंड, तो इसकी जगह पे आ गया सीकंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है ए ओवर बी, ए हमारे पास परपेंडिकुलर था, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बी हमारे पास थी बेस। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तो टेन के बराबर होता है, क्लियर, तो इसकी जगह पे फिर क्या आ गया, टेन आ गया, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 आपके पास एज इट इज। तो ये भी एक नया हमारे पास रिलेशन आ गया कि सीकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। समटाइम इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं कि 1 पहले लिखते हैं, टेन स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, जमा ही हो रहा है, जिसको मर्जी आप पहले बाद में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, सिर्फ याद ही नहीं करना, आपको इनकी पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए, ये पेपर में अक्सर आ सकता है कि ये प्रूव करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इन सब फॉर्मूला की डेरिवेशन में जब भी आप डेरिवेशन करेंगे आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो वेरिएबल आप डायग्राम में यूज कर रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास हाइपोटेनियस है उसको मैं सी के साथ नहीं बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
और इसको मैं सी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज करना। तो फिर मैं हाइपोटेन्यूज को सी नहीं लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज बी है अब यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। और परपेंडिकुलर ए है तो ए रहेगा, बेस को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया तो बेस की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये रट्टा नहीं लगाना कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम ये चीज है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये मेन आपका पाइथागोरस थ्योरम है। बाकी नाम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मेथड यही रहेगा कि पहले आपने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है, हाइपोटेन्यूज का ही लेंगे। अब हाइपोटेन्यूज को आप जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम रेडी हैं अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपने कोई बात पूछनी हो आप जरूर पूछें, और अगर कहीं पे कोई इशू आए तब भी आप कमेंट किया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें। अब मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कहता है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि अगर आपका जो एंगल थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, कि आपने इस एंगल के अकॉर्डिंगली जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन उसने आपको दे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये साइन थीटा वाली एक उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया, बाकी सारी आपने फाइंड करनी है। बाकी कौन कौन सी है, साइन हो गया, बाकी आ गया कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर इनके रेसिप्रोकल, जैसे कोस का रेसिप्रोकल सीकंड है वो भी फाइंड करेंगे आप, टेन का कोट है वो भी फाइंड करेंगे, और साइन का भी रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, वो कोसिकंड है। तो इस तरीके से जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अब ये है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। अब इसकी तीन साइड है, आप इन तीनों साइडों को कोई भी नाम दे सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर को ए से रिप्रेजेंट कर लें। यह हाइपोटेनियस है, इसे आप बी से रिप्रेजेंट कर लें, और जो बेस है उसे आप सी से रिप्रेजेंट कर लें। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। आप इसको बी कह सकते हैं और इसको सी भी कह सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने इसको रट्टा नहीं लगाना कि इसको ए ही कहेंगे हम, इसे बी ही कहेंगे और इसे सी ही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी मर्जी, आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर वाली साइड है, इस वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 के एंगल के सामने, इसे हाइपोटेनियस कहेंगे। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ए परपेंडिकुलर होगा, और नीचे जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा हमारा, ठीक है। अब इन बातों को आपने ज़हन में रखना है। अब बातें अपने क्वेश्चन की तरफ। अब उसने हमें दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो कैसे आता है। साइन थीटा निकालने का तरीका ये होता है कि आप परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो हाइपोटेनियस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, मेरे पास ए है, तो मैं अगर ए को डिवाइड करूंगा बी के साथ तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और उसने मुझे साइन थीटा की वैल्यू दी भी हुई है, तो मतलब मैं ये बात कर सकता हूँ कि साइन थीटा ए ओवर बी इस तरीके से आता है। साइन थीटा की जो वैल्यू जो उसने दिया वो क्या है, 2/3 है। अब आप इनको कंपेयर करके देख सकते हैं कि ए किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, और बी किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। इस तरीके से आपके पास ए और बी की वैल्यूज तो आ चुकी हैं, लेकिन ये सी की वैल्यू अभी तक नहीं आई है आपके पास। तो सी की भी वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे ना, तो फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इस सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास जो हाइपोटेनियस होता है, अभी मैंने उससे क्या कहा, बी का हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो बाकी दोनों साइडें एक ए है, तो ए स्क्वायर प्लस, और नीचे वाली साइड सी है तो इसे सी स्क्वायर कह देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आपने इस पे अप्लाई कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो ए की जगह पे 2 आ जाएगा। आगे बी की वैल्यू दी हुई है, तो बी की जगह पे 3 आ जाएगा। रह गया सी, तो वो एज इट इज रहेगा। इसको थोड़ा सोल्व कर ले। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 प्लस नहीं इक्वल आएगा। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। 4 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बचेगा। और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 5 इधर बचेगा सी स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो मैं इसका भी अंडर रूट ले लेता हूँ।
यहीं पर ही कर लेते हैं। तो अब इसका जो स्क्वायर है वो ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 5 का अंडर रूट तो आप ऐसे ही रहने दें, 5 अंडर रूट में इज इक्वल टू सी का अंडर रूट, स्क्वायर से कैंसिल तो सिंपल सी बच जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखिए सी की भी वैल्यू आ गई, ए और बी की पहले ही हमारे पास निकल चुकी थी। तो इस तरीके से अब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो अब हम लिखते हैं कि नाउ जैसा कि हमें पता है उससे मुझे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी हुई है, साइन थीटा तो दिया हुआ है। अब साइन थीटा के अलावा बाकी सारी फाइंड करेंगे। तो पहले मैं कर लेता हूँ कोस थीटा को। हमें जैसा कि पता है कि कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस हमारे पास सी है और हाइपोटेनियस क्या है, बी है, सी ओवर बी। तो कोस थीटा बराबर आ गया सी ओवर बी के। अब वैल्यूज पुट कर दें इसमें आप, कोस थीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू उसने दी है, हमने फाइंड किया बल्कि अंडर रूट 5 डिवाइड, और बी की वैल्यू उसने दी हुई है मुझे 3, तो बी की जगह पे 3 आ जाएगा। इस तरीके से देखें कोस थीटा की भी वैल्यू आ चुकी है। अब कोस के बाद टेन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जो टेन थीटा है वो कैसे आता है, टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है कि आप परपेंडिकुलर को और बेस को इन दोनों को डिवाइड कर दे तो टेन आ जाता है। तो डिवाइड करके क्या बनेगा, ए ओवर सी। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय सी, तो ए डिवाइडेड बाय सी टेन थीटा आ गया। अब इसमें भी वैल्यूज पुट कर दे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी। चलो ए की वैल्यू 2 थी तो ए की जगह पे 2 आ गया। सी की वैल्यू हमने क्या की थी फाइंड, अंडर 5, तो अंडर 5 आ जाएगा। इस तरीके से ये भी आंसर आ चुका है हमारे पास। तो कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। अब इनके रेसिप्रोकल्स भी फाइंड कर लेते हैं, इनके सामने कर लेते हैं रेसिप्रोकल्स फाइंड। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, सीकेंड थीटा। रेसिप्रोकल है तो उल्टा काम करेंगे, ये सी ओवर बी था तो ये क्या हो जाएगा, बी ओवर सी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दे इसमें भी आप, बी ओवर सी। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू आप यहां से भी निकाल के भी देख सकते हैं, बी की वैल्यू 3 है तो 3 आ जाएगा, और सी की वैल्यू हमने निकाली थी अंडर रूट 5 तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं से ही देख के लिख लिया करें कि इसको रेसिप्रोकल ही करना है ना, उल्टा ही करना है, तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। इस तरीके से देखें हमारे पास सीकेंड की वैल्यू भी आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं टेन के। टेन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है हमारे पास कोटेन, या कोट भी सिंपल जिसे कहते हैं हम। वो किसके बराबर होगा, सी ओवर ए के। अब इसमें भी वैल्यूज को उल्टा देते हैं तो कोट की वैल्यू आ जाएगी। टेन की थी 2 ओवर अंडर रूट 5 तो कोट की क्या होगी, अंडर रूट 5 ओवर 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोट की भी वैल्यू आ चुकी है। अभी सारी नहीं आई, देखिए अभी 4 फाइंड की हैं, एक उसने दी हुई थी लेकिन एक अभी रहती है। टोटल 6 होती है ना, 4 फाइंड कर ली, एक उसने दी थी 5, छठी रह गया। छठी कौन सी रहेगी है, इसका रेसिप्रोकल रहेगा साइन का, साइन का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड। तो सीकेंड फिर कैसे आएगा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंड। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं सीकेंड थीटा। साइन का उल्टा काम है ना, साइन किसके इक्वल था, यहीं से निकाल लेते हैं हम। साइन था हमारे पास ए ओवर बी, तो सीकेंड क्या होगा, बी ओवर ए, बी ओवर ए। तो सीकेंड की जगह पे आ गया बी ओवर ए। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। बी की वैल्यू देख लेते हैं क्या, बी 3 था और ए 2 था, तो 3 ओवर 2 हो जाएगा। तो बी की जगह पे 3, ए की जगह पे 2 आ गया। इस तरीके से हमने सीकेंड थीटा भी फाइंड कर लिया। सारी की सारी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ चुकी हैं। तो काफ़ी सिंपल है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग आते हैं तो इनको अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ तक हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर लिया। मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। अब इसमें देखिए उसने कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है कि कोस थीटा बराबर है 3 ओवर 4 के। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बना ली, इसमें ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे थीटा। ठीक है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे ए कह दिया, हाइपोटेन्यूज को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और नीचे वाली जो लाइन होती है उसे हम बेस कह रहे होते हैं, तो बेस को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, कोस थीटा। हम कोस थीटा फाइंड कैसे करते हैं, कोस थीटा फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप अपने बेस को डिवाइड किसके साथ कर देते हैं, हाइपोटेनियस के साथ। ठीक है, बेस को सी कहा हुआ है तो सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, वो क्या है, बी है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर उसने कोस थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, तो मतलब ये किसके इक्वल हुआ, फिर 3/4 के इक्वल हुआ। अब इनको आप कंपेयर कर लें तो सी की वैल्यू और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आएगी, 3 के, सी इज इक्वल टू 3 हो गया, और बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। इस तरीके से यहाँ से सी और बी की तो वैल्यू आ गई, लेकिन अब मुझे ए की वैल्यू भी चाहिए। जब तक ए की वैल्यू नहीं आएगी मैं बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड नहीं कर पाऊंगा। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लें। हाइपोटेनियस को मैंने बी कहा हुआ है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो बाकी एक साइड ए थी तो ए का स्क्वायर आ गया, प्लस दूसरी साइड क्या थी सी, तो सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम था। जो जो वैल्यूज मौजूद है वो लिख दे। बी की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, वो एज इट इज रहेगा, प्लस सी की वैल्यू 3 तो 3 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, इधर बच गया ए स्क्वायर, 16 माइनस 9 7 बचेगा आपके पास, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, तो इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया और यहाँ पे भी अंडर रूट आ गया, तो 7 का अंडर रूट तो एज इट इज रहने दे, इज इक्वल टू ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो सिंपल ए बच गया। तो इस तरीके से ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर पाएंगे इजीली। तो अब मैं लिखता हूँ नाउ फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले कौन सी कर लें, उसने मुझे दी हुई थी कोस थीटा, तो साइन से स्टार्ट कर लेते हैं। साइन थीटा पहले करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड करने का तरीकेकार लास्ट जो एक्सरसाइज गुजरी है उसमें हमने बहुत अच्छे से देखा था। साइन थीटा को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आप परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देते हो हाइपोटेनियस के साथ। ठीक है, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनियस बी है, तो साइन थीटा कैसे आएगा, ए ओवर बी। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं बीच में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर बी। ए की वैल्यू क्या थी 107, तो 107 आ गया, और बी की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू 4 आ गई। इस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। इसके बाद साइन थीटा के बाद कोस थीटा, वो तो उसने खुद ही दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कोस थीटा के बाद फिर टेन थीटा पे आ जाते हैं। टेन थीटा, अब टेन फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। तो परपेंडिकुलर ए है और बेस मेरे पास सी है, ए ओवर सी बन जाएगा। अब इसमें भी वैल्यूज लिखते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, वो थी अंडर रूट 7, और जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, ये देखें ए की वैल्यू ये थी और सी की वैल्यू हमने 3 निकाली थी। इन वैल्यूज को जुबानी याद कर ले ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। तो इस तरीके से हमारे पास टेन की वैल्यूज भी आ गई है हमारे पास। अब इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। रेसिप्रोकल है तो हर चीज को उल्टा देंगे, बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, और इसकी वैल्यूज को भी उल्टा देते हैं। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 ऊपर और अंडर रूट 7 नीचे। ठीक है, अब यहाँ से ही कर लें शॉर्टकट लेके, नहीं तो आप बी और ए की वैल्यूज को अलग अलग से देकर भी लिख सकते हैं, तो आना तो यही है। तो इस तरीके से कोसिकेंट थीटा भी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, टेन का रेसिप्रोकल लेते हैं। टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, कोटेन या कोट कह ले, और रेसिप्रोकल है तो ऊपर आएगा सी और नीचे आएगा ए। अब इसकी वैल्यूज को भी उल्टा देते हैं, 3 ऊपर और अंडर रूट 7 नीचे। इस तरीके से मेरे पास कोड की भी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गया। 4 तो ये होगी, 5वीं उसने मुझे दी हुई थी, छठी क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट थीटा। अब कोस कैसे आया था, सी ओवर बी के, तो सीकेंट कैसे आएगा, बी ओवर सी के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको अभी हम नीचे लिख देते हैं, इसको अब नीचे लेके जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास आनी है सीकेंट थीटा की वैल्यू।
अब इसके अंदर बी और सी की जगह पे उनकी वैल्यूज को लिख देते हैं। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू बी और सी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी थी हमारे पास 4 और सी थी हमारे पास 3, 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 आ गया। लें जी, आपके पास सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ चुकी हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट 3, इसमें उसने टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो हम देखते हैं टेन थीटा कैसे फाइंड किया जाता है। टेन थीटा बराबर होता है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड क्या है, थीटा। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली को परपेंडिकुलर कहते हैं। अब टेन थीटा कैसे बराबर कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर को बेस के साथ डिवाइड करके निकाला जाता है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ए है और बेस मेरे पास सी है। ठीक है, अब जैसे कि उसने मुझे टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो ये फिर किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। अब इनको आप कंपेयर कर लें, ए फिर किसके इक्वल आया, 1 के, और सी किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास ए और सी की वैल्यू निकल गई। ए इज इक्वल टू 1 आ गया और सी किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब बी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली फाइंड कर पाएंगे। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने लिख लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस को मैंने बी कहा हुआ है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ले लें, वो बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो बाकी दो साइडें, एक ए थी, इसका भी स्क्वायर प्लस दूसरी साइड सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जो जो वैल्यूज मौजूद हैं वो लिख दें आप। ए मेरे पास था 1, तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, प्लस सी मेरे पास 2 था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते जाएं, 1 स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। दोनों को ऐड करके 5 आएगा, और इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे इसके ऊपर अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। ये तो स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, सिर्फ क्या बच गया, अंडर रूट 5 बच गया। इस तरीके से ए, बी और सी तीनों वैल्यूज अब हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर पाएंगे। तो लिखते हैं नाउ, सबसे पहले हम कर लेते हैं साइन थीटा को फाइंड आउट। साइन थीटा कैसे आता है, साइन थीटा में आपने परपेंडिकुलर को डिवाइड करना होता है अपने हाइपोटेन्यूस के साथ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूस बी है, a/b। अब इसमें वैल्यूज लिख देते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ए हमारे पास ए था 1 और बी अंडर रूट 5 है। ए आ गया 1 और बी की जगह पर अंडर रूट 5 आ गया। इस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। साइन के बाद चलते हैं कोस के ऊपर। तो कोस थीटा, कोस निकालने का तरीका ये होता है कि आप बेस को डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूस के साथ। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बेस को हाइपोटेन्यूस के साथ, तो बेस सी है और हाइपोटेन्यूस बी है, तो कोस थीटा की जगह पर आएगा c/b। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू c/b। c/b, सी हमारे पास 2 है और b हमारे पास अंडर रूट 5 है। c की जगह पे 2 आ गया और b की जगह पे अंडर रूट 5 आ गया। नहीं जी, इस तरीके से आपके पास कोस थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब इनके रेसिप्रोकल भी यहीं पे निकाल लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंड थीटा। अब ये चूंकि रेसिप्रोकल है, तो आपने सारी वैल्यूज को उल्टा देना, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये ए ओवर बी करके आया था, तो ये बी ओवर ए करके आएगा। और कोसेकेंड थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसका रिवर्स कर दें, मतलब उल्टा दें, अंडर 5 ऊपर और 1 नीचे। और नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता, मैं सिंपल अंडर 5 भी लिख दूंगा तो बात पूरी हो जाएगी। इस तरीके से कोसेकेंड आ गया। अब चलते हैं कोस के रेसिप्रोकल पर। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, और इसको रिवर्स कर दें, उल्टा दें, बी ऊपर और सी नीचे, वैल्यू को भी उल्टा दें, अंडर 5 ऊपर और 2 नीचे। तो इस तरीके से आपके पास सीकेंड थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब लास्ट में क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन उसने मुझे दिया हुआ है टेन, इसका भी रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। अब टेन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोट। ठीक है, और ये जैसे टेन कैसे आता है, a/c करके ना, तो कोड कैसे आएगा, c/a करके, और बाद में हम c और a की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू मेरे पास 2 थी और a की वैल्यू 1 थी, मैं सिंपल 2 भी लिख दूंगा तो बात हो जाएगी। ठीक है, अब इसको उठा के नीचे वाली वैल्यूज के साथ लिख देते हैं।
यहाँ पर ले जी, थोड़ा सा आप यूं कर लें कि जैसे ऊपर वाली वैल्यूज में हमने वैल्यूज बाद में पुट की हैं, इसमें भी आप बाद में कर लें कि कोट थीटा पे किसके इक्वल आ जाएगा, c/2, c की जगह पे 2, a की जगह पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल 2 आंसर आ गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप ये सब समझ चुके होंगे। इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, इसमें सीकंड थीटा की वैल्यूज ने दी हुई है वो 3 है। अब सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सीकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल है कोस का, ठीक है, ये रेसिप्रोकल है कोस थीटा का। अब कोस थीटा कैसे आता है, कोस थीटा को ये तरीका निकालने का कि आप बेस और हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दे। तो बेस मेरे पास 3 है और हाइपोटेनियस सी है और हाइपोटेनियस बी है, ठीक है, इस तरीके से कोस आता है। तो सीकंड फिर कैसे आएगा, सीकंड चूंकि कोस का रेसिप्रोकल है, तो फिर सीकंड को निकालने का तरीका ये होगा कि आप b/c कर दे, b/c, सिंपल। cos c/b करके आता है, तो सीकंड कैसे आएगा, b/c करके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब जैसे कि उसने मुझे वैल्यू दी हुई है सीकंड थीटा की वो 3 है, तो ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब यहां से मैं b और c की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। देखिए b तो किसके बराबर आ गया, 3 के इक्वल आ गया, तो b किसके इक्वल हो गया, 3 के। लेकिन c किसके इक्वल होगा, अब 3 के नीचे कुछ नहीं है ना, जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब c किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो c की भी वैल्यू मैंने निकाल दी 1, ठीक है। अब आगे b और c की तो आ गई, a की वैल्यू रह गई है, उसके लिए मुझे पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास राइट एंगल है तो उसका जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस यहाँ पे b है ना, आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लें और बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बाकी दोनों साइडें, एक a है तो a का स्क्वायर प्लस दूसरी c है तो c का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, b की वैल्यू मुझे पता है 3, तो इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, a मुझे फाइंड करना है, प्लस c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a स्क्वायर एज इट इज, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 प्लस में इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इधर बच गया a स्क्वायर। अब 9 माइनस 1 होता है 8, ठीक है, इधर आ गया a स्क्वायर आ गया। इसका भी स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ लेंगे हम अंडर रूट, तो 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट। अब इसको थोड़ा सा ना आप सोल्व कर लें, जैसे कि ये 8 है ना, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू द 8 ही होता है, इज इक्वल टू a, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो a बच गया। अब ऐसे लिखने का क्या फायदा कि ये जो 4 है ना, इसका भी हम अंडर रूट ले सकते हैं, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो आ जाएगा 2। अब ये 2 का जो अंडर रूट होता है वो पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए इसका अंडर रूट नहीं लेंगे, इसको एज इट इज रहने दें, ओके। और यहाँ पे क्या बच गया, a बच गया। तो इस तरीके से मेरे पास a की भी वैल्यू आ चुकी है। अब चलते हैं आगे, अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो नाउ सबसे पहले फाइंड कर लिया साइन थीटा को। साइन थीटा कैसे आता है, साइन थीटा आता है अगर आप अपने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस के साथ डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर a है और हाइपोटेनियस b था, इनकी वैल्यूज लिख दें आप। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, a की वैल्यू ये निकाली हुई है हमने 2√2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की। क्लियर। अब आगे चलते हैं कोस थीटा के ऊपर। कोस थीटा का तरीका ये होता है कि आप बेस को हाइपोटेनियस पे डिवाइड करते हो, ये वाली बेस इसको आप डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस के साथ। तो बेस को c कहा हुआ है यहाँ पे और हाइपोटेनियस b है, तो c/b हो जाएगा, c/b। वैल्यूज पुट कर दें, कोस थीटा इज इक्वल टू, c हमारे पास 1 था, आई थिंक सो, यस c 1 था और c1 था और b 3 था, c1 आ गया और b की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से कोस थीटा की भी वैल्यू आ चुकी है। साइन थीटा, कोस थीटा। नेक्स्ट चलते हैं टेन थीटा के ऊपर, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। डायग्राम से दिखा देते हैं,
ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इनको डिवाइड करने पर टेन आ जाएगा। परपेंडिकुलर ए हो गया और बेस हमारे पास सी होगी। सी की वैल्यू भी देख लें 1 है और ए की 2/2 है, तो टेन हमारे पास क्या आ गया था, ए ओवर सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास थी 2/2 और सी की वैल्यू 1 थी। अब नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो आप ना लिखें, सिंपल ऐसे रहने दें। तो ये आपके पास टेन की भी वैल्यू आ चुकी है। इन तीनों के आगे अब इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड कर लेते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। रेसिप्रोकल है तो हर चीज़ को हम उल्टा देंगे, तो बी ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया। अब इसकी वैल्यू आप इसी को ही ऊपर नीचे करके लिखते हैं, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 ऊपर आ जाएगा और 2/2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। अब कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट, लेकिन सीकेंट की वैल्यू उसने दे दी हुई थी, ये सीकेंट ही था, तो अब दोबारा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आगे चलते हैं हम टेन के ऊपर। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं, इसके सामने चले कर लेते हैं। टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, रेसिप्रोकल है तो उल्टा देंगे, सी ऊपर और ए नीचे। अब कोट थीटा इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल लेना है ना, तो इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और 2/2 नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर 2/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को हमने रिवर्स कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, इसमें उसने कोड की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूँ ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो कोड थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का जो अंडर रूट है वो एक ही है, मैं दोनों का अंडर रूट सेपरेट कर देता हूँ। तो मैं अंडर रूट 3 अलग से लिख देता हूँ और 2 का जो अंडर रूट है उसे मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए आसानी है, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। आप कर सकते हैं, अंडर रूट को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। अब कोट आता कैसे है, बेसिकली कोट होता है टेन का रिवर्स। अब टेन कैसे आता है, आप परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दे, टेन आ जाता है। परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है, लेकिन जब मुझे कोड फाइंड करना है तो मुझे टेन का रिवर्स करना पड़ेगा, और टेन का रिवर्स क्या होता है, सी ओवर ए। ठीक है, तो मतलब कोड फिर किसके इक्वल है, कोड थीटा बराबर होगा सी ओवर ए के। ठीक है, टेन ए ओवर सी है तो कोड क्या होगा, सी ओवर ए होगा। अब कोड की वैल्यू उससे मुझे दी हुई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये √3 डिवाइडेड बाय √2 के भी इक्वल है। अब यहाँ से ए और सी की आप वैल्यू निकाल लें। ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा √3 के, तो ए इक्वल आ गया √3 के, और बी किसके इक्वल आ जाएगा √2 के। सॉरी, ये ऊपर वाला सी था, सी इक्वल है √3 के, और नीचे ए है, तो ए किसके इक्वल आ गया √2 के, तो ए इज इक्वल टू √2। इस तरीके से ए और सी की वैल्यू आ चुकी है। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस वाला थ्योरम, तो मैंने उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास राइट ट्राइंगल है ना, तो आप उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले लें, वो किसके बराबर आएगा, बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के। तो बाकी एक साइड ए थी और दूसरी साइड सी थी, दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी तो एज इट इज रहेगा, वो हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू थी √2, तो ए की जगह पे √2 आ गया, प्लस सी की जगह पे आएगा √3, इसका भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देते हैं, 2 + 3 हो जाएगा 5। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है ना, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो बी का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिंपल बी बच गया इज इक्वल टू √5 आ जाएगा मेरे पास। इस तरीके से ए, बी और सी तीनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत इजीली फाइंड कर पाऊंगा। मैं लिखता हूँ नाउ, अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड। सबसे पहले साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा कैसे आता है, जब आप अपने परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देते हैं अपने हाइपोटेन्यूज के साथ। ठीक है, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है,
तो a ओवर b। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू a की वैल्यू थी √2, तो a की जगह पे √2 आ गया, डिवाइड b की वैल्यू थी √5, तो b की जगह पे √5 आ गया। इस तरीके से साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब चलते हैं कोस की तरफ। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस कैसे आता है, जब आप बेस को डिवाइड करते हैं अपने हाइपोटेनियस के साथ। बेस आपके पास ये थी और हाइपोटेनियस ये है, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास कोस आता है, तो c ओवर b हो जाएगा। तो कोस हो जाएगा c ओवर b। इनकी भी वैल्यूज लिख देते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, c की वैल्यू थी हमारे पास √3 और b √5 है, c की जगह पे √3 आ गया, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू √5 थी, वो आ गई। तो इस तरीके से मेरे पास कोस की वैल्यू भी आ चुकी है। तो साइन कोस, उसके बाद चलते हैं टेन के ऊपर। टेन थीटा, वैसे तो आप टेन की वैल्यू को डायरेक्ट भी मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि उसने आपको कोड की वैल्यू दी है ना, इसको रिवर्स कर ले, टेन की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। नहीं तो आप थोड़ा काम करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से कर लेंगे, जैसे टेन है, टेन कैसे आता है, जब आप परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप देख लें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए है और बेस मेरे पास सी है, तो ए ओवर सी करूंगा, टेन आ जाएगा, यहाँ पर भी हमने लिखा था। तो टेन इज इक्वल टू ए ओवर सी, वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू हमारे पास √2 है और सी की √3 है, तो ए की वैल्यू आ गई √2 और सी की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, तो ये आपके पास टेन थीटा आ गया। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि बजाय आप इसके √2 को अलग अलग करें, आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। मैं इकट्ठा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उसने आपको जो दिया था ना, √2 इकट्ठा ही था। देखें, ये तो अपनी आसानी के लिए हमने सेपरेट किया था, तो इसलिए जब जवाब भी आप निकाल रहे हैं ना, तो जवाब निकालने के बाद आप √2 सबके क्या कर दें, इकट्ठा कर दें। तो मैं इनका भी √2 जो है वो सेम कर देता हूँ, एक ही कर देता हूँ, √2/5, इस तरीके से। ये साइन का कर दिया, कोस के भी साथ यही करेंगे हम, इसके भी √2 को इकट्ठा कर देते हैं, तो ए की √2 उसके नीचे 3/5 आ गया। बाकी कोई खास इशू नहीं है, आप अलग भी रख लेंगे तो चल जाएगा। इसका भी √2 सेम कर देते हैं, तो 2/3 टेन थीटा भी आ गया हमारे पास। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गई है। अब इनके रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, और वो b/a करके आएगा, क्योंकि ये a/b आ रहा है तो वो क्या होगा, b/a। और कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, सिंपल। 5 ऊपर कर देंगे और 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ गया और 2 नीचे, √, एज इट इज ही रहेगा। अब आते हैं कोस के रेसिप्रोकल के ऊपर। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, और वो फिर आएगा b/c से। ये c/b है तो ये b/c होगा। वैल्यू को भी आप रिवर्स कर दें, उल्टा दें, तो सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। ये 5 ऊपर और 3 नीचे, इस तरीके से सीकेंड की भी वैल्यू आ गई आपके पास। और टेन का कोड होता है, लेकिन कोड की वैल्यू उसने खुद ही दे दी हुई थी ना शुरू में, तो वो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इसकी भी फाइंड आउट कर ली, और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव द फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कि आपने अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। प्रूव करने का तरीका सिंपल है कि आप उसकी लेफ्ट साइड को लें, सोल्व करें और किस जैसा बना दें, राइट साइड जैसा बना दें। अगर तो ऐसा कर लेते हैं तो आपने प्रूव कर दिया। अब इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हमने इन सबको प्रूव किया था, ये सारे फॉर्मूले बनाए थे बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्ट पर। तो इनको एक दफ़ा फिर से आप याद कर ले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है।
और इसमें एक और चीज़ है कि आप इन क्वेश्चंस को मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं इनको करने के, तो जो सा आपको इजी लगता होगा वो कर ले। अगर किसी सवाल में मुझे ज़रूरत पेश आई कि आपको एक से ज़्यादा मेथड करवा दूं तो वो मैं करवा दूंगा, आपको उनमें से जो बेहतर लगेगा आप वो कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने इन दोनों को मतलब इसको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास है जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब किसी के ऊपर अगर स्क्वायर है तो आप उसे इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर लें जमा दूसरी का स्क्वायर लें जमा 2 लिखें, फिर पहली और दूसरी वैल्यू को लिख दें। सेम यही काम मैं इधर करूंगा। तो पहली वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर आ गया, प्लस फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है वो कोस है तो यहाँ पे कोस का स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस 2, ए की जगह पर पहली वैल्यू आ जाएगी और बी की जगह पर दूसरी वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा। ये जो स्क्वायर है ना आप इसको साइन के ऊपर अलग करके लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं। थीटा का मतलब सिर्फ एंगल होता है तो इसलिए उस पर नहीं आएगा। प्लस इसका भी स्क्वायर अलग कर दें, कोस स्क्वायर थीटा अलग हो गया, प्लस ये तो एज इट इज रहेगा 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी यही कुछ लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये सारा कुछ किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस सब की जगह पे आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। तो आप देखेंगे ये सेम टू सेम उस जैसे ही है ना, जैसे कि आपके पास आपकी राइट हैंड साइड थी, तो मतलब क्या हुआ कि हमने इसे सोल्व किया और हमारा किसके इक्वल आ गया आंसर, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और हमारा ये सोल्व हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ तक इसका पार्ट 2 हो गया। अब इसी तरीके से इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब इस क्वेश्चन को ना दोनों तरीकों से मैं करवाऊंगा। मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा और राइट हैंड साइड बना के दिखाऊंगा और देन फिर मैं इसकी राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड बना के दिखा दूंगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको दोनों तरीकों से चीज़ें आ जाए, आपको कुछ नई बातें समझ आएंगी तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी पेपर में तो कोई एक मेथड कर लीजिएगा जो आपको बेहतर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में पिक कर लेता हूँ, वो है मेरे पास कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना इसे आप नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो कोस अब नीचे आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1, तो साइन थीटा इसके नीचे कोस आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब साइन ओवर कोस क्या होता है, साइन ओवर कोस टेन होता है, ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं कि साइन ओवर कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, क्लियर। तो इसलिए इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन लिख सकता हूँ, तो 1 ओवर टेन थीटा हो जाएगा। और यही चीज़ तो मुझे प्रूव करनी थी, देखिए वो चीज़ बन गई राइट हैंड साइड की। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब इसी को एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप बजाय लेफ्ट हैंड साइड लें आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें। ये तरीके बताने का बस ये मकसद होता है कि आपके माइंड के अंदर मल्टीपल वेज आए, थोड़ा सोचने का जो नज़रिया वो आपका बदले। बाज का जो प्रॉब्लम होती है एक तरीके से नहीं हल हो रही होती है, आप दूसरे तरीके से कर लिया करें। तो मैं इसको राइट हैंड साइड अब इसकी पिक करता हूँ, वो ये है 1 ओवर टेन थीटा, तो 1 ओवर टेन थीटा। अब ये 1 और 10 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 1 डिवाइडेड बाय टेन, टेन की वैल्यू लिख दे, टेन बराबर है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, साइन थीटा ओवर कोस थीटा।
अब ये जो डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, कोस ऊपर आ जाता है और साइन नीचे आ जाता है। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वन के साथ तो जो भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस थीटा वन से मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा ही रहेगा और नीचे साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो देखें ये भी किसके इक्वल आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना। हमने इसको सोल्व किया और ये बना दिया कोस थीटा और साइन थीटा, यही चीज़ आई। तो बस यही बताने का मकसद है कि आप एक प्रॉब्लम को कई तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगता है आप कर ले, दोनों ही वैलिड है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम यूँ करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सोल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती है। अब राइट हैंड साइड क्या है, 1 है, तो मतलब इसको सोल्व करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ, वो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको पहले रिवाइज करवा दें। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो साइन है, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो सीकेंड है, सॉरी कोसीकेंड है। मतलब कि साइन का जो रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा, ये किसके इक्वल है, ये कोसिकेंड थीटा के इक्वल है। इसी तरीके से कोस का जो रेसिप्रोकल है 1/cos थीटा, ये किसके बराबर है, ये सीकेंड थीटा के बराबर है। अब इन्हीं बातों को हमने यहाँ पे यूज करना है। साइन थीटा तो फिलहाल एज इट इज ही रहेगा, डिवाइड ये क्या लिखा हुआ है, कोसिकेंड थीटा लिखा हुआ है। तो मैं इस कोसिकेंड थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोसिकेंड थीटा की जगह पे क्या आ गया, 1/sin थीटा आ गया, प्लस ऊपर वाला जो कोस थीटा वो एज इट इज ही रहने दें, डिवाइड ये क्या है, ये सीकेंड थीटा है। सीकेंड किसके बराबर है, 1/cos के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/cos थीटा। क्लियर। अब जब नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है ना, जैसे ये एक वैल्यू है और ये फ्रैक्शन में है, जब नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तो आप उसके जो डिवाइड होने वाली वैल्यू होती है ना, उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो ये जो साइन थीटा है ये ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। प्लस यहाँ पर भी वही काम होगा कि ये सारी वैल्यू जो है ये बटे में है। अब इसके जो बटे वाली वैल्यू है या जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब भी डिवाइड के नीचे भी कोई डिवाइड वाली वैल्यू हो तो उसके जो डिवाइड में वैल्यू होती है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब कोस थीटा ऊपर वाली कोस थीटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 1। अब नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं अगर नहीं भी लिखता तो कोई मसला नहीं है, सिंपल ये बचेगा मेरे पास। अब ये चीज़ आपके सामने, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया हुआ है कि साइंस के थीटा कोस के थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, इसकी पूरी डेरिवेशन इस वीडियो के स्टार्ट पे की थी हमने। अब यहाँ पर यही कुछ लिखा हुआ है, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा और यही हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। हेंस प्रूव हो गया हमारा सवाल। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर आपकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि ये एक्चुअली में हमने सोल्व कैसे किया। जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ये आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे लिखा हुआ है ना साइन थीटा, आप नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, इसके साथ डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि डिवाइड नीचे वाली वैल्यू 1/sin थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और फिर अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, और साइन से साइन मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, साइन का स्क्वायर ही बनेगा ना, और नीचे क्या आ जाएगा, 1। सेम यही काम हमने यहाँ पे किया, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट कर लिया कि बजाय इसके पहले डिवाइड में लिखे फिर उसे मल्टीप्लाई में बदले, आप इसको यहीं पर ही कर सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा दे, तो वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें एट द एंड बनेगा वही। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हमने ये कैसे किया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। अब इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, इसको पिक करूंगा, सोल्व करूंगा और राइट हैंड साइड जैसा बना दूंगा। अगर बन गई तो मैंने सोल्व कर लिया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो ये मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब इसमें अगर आप देखें जो चीज़ बनानी है उसको ज़रा गौर से देखिए। मुझे ये चीज़ बनानी है ना, अब इसके अंदर साइन तो है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो मुझे साइन की वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा।
उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ से मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा और मेरा ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग पर इसको प्रूव भी किया था। तो यहाँ से साइन की वैल्यू को मुझे निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, इस कोस थीटा को उठा के उधर ले जाए, तो 1 ये इधर प्लस है, इक्वल के इधर आगे ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, तो मेरे पास बचा कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू पुट करूंगा मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर जाके अलामतें बदल देगा, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप गौर करें कि ये भी कोस स्क्वायर थीटा है, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस के, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस कैसे होगा, इसके आगे जो इसका कोएफिशिएंट है 1 है, वो भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वाला -1 एज इट इज। ये बात याद रख लें, जब हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं तो पावर्स आपस में प्लस माइनस नहीं होती, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में होती हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आप देखें हमने सोल्व कर लिया, ये किसके इक्वल आया, जो हमारी राइट हैंड साइड थी बिल्कुल उसके इक्वल आ गया। हेंस प्रूफ के हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव हो चुका। तो यहाँ तक हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी पहले जैसे ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, तो उसी तरीके से करेंगे। पहले तो मैं इसकी लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसे मैं लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट चीज है जो मुझे बनाना है, मुझे इसे सोल्व करके ये चीज बनानी है। अब इसके अंदर देखिए कोस थीटा नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन थीटा नहीं था, तो इसमें क्या मौजूद नहीं है, कोस थीटा। तो मतलब कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अपनी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर से, इसके अंदर से कोस थीटा को रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए मैं अपने इस वाले फॉर्मूले से कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अब वो वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोस थीटा को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, कोस थीटा यहीं पे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 तो पहले ही था इधर, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इस कोस स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मेरा आगे क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो आगे लिखा हुआ है माइनस के साइन स्क्वायर थीटा वो एज इट इज। उसके बाद आप देख लें कि ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस होते हैं प्लस, लेकिन अलामत माइनस ही रहती है। तो मेरे पास जो 1 है वो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये सोल्व हो गया, सिंपल सा था। तो इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अब आपको लेफ्ट साइड लेनी है और राइट साइड जैसा बनाएंगे, या फिर आपकी मर्जी आप राइट साइड को लेफ्ट भी बना सकते हैं। तो मैं तो लेफ्ट को ही यूज करूंगा और उसको राइट साइड जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन गया तो मतलब ये प्रूव हो गया। तो लेफ्ट साइड को पहले लिख लेता हूं मैं, वो मैंने लिख लिया। अब इसको करते हैं सोल्व, तो मैं इसकी कर लेता हूँ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपने पहले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया हुआ है, ऐसे प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं, तो अब आप इससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि किसी वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो कॉन्जुगेट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कहते हैं। सिंपल सी बात है कि दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये काम आप ऊपर वाली के साथ भी कर सकते हैं, नीचे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऊपर के साथ करूंगा। तो इसके दरमियान में माइनस है ना, तो मैं यहाँ पे इसे प्लस करके इसके साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, और सेम इसी वैल्यू के साथ इसे डिवाइड भी कर दूंगा। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें,
ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला आप याद कर ले, a प्लस बी और फिर a माइनस बी। आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर एक वैल्यू प्लस में है, सेम वही वैल्यू माइनस में भी लिखी हुई है, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इस तरह की शक्ल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी यही कुछ काम हो रहा है। इन दोनों का आप देखें, एक वैल्यू प्लस में है, सेम वही वैल्यू माइनस में है, तो आप इनको कैसे लिखेंगे, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। ये पहली, इसमें पहली वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्केयर आ जाएगा, और माइनस दूसरी वैल्यू क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से भी देख ले, दूसरी वैल्यू साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा का स्केयर आ जाएगा इस तरीके से। और डिवाइड, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दे आप, कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा। इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा फिलहाल, ऐसे ही रहने दें आप इसे। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे ये जो 1 का स्केयर है ये तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन का स्केयर आप इसके साथ लिख दें, साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। डिवाइड में जो वैल्यू है वो भी एज इट इज रहेगी, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला, इसको मैं यूज करूंगा और यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा इसकी 1 प्लस साइन थीटा की, नहीं इसकी नहीं, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालूंगा। अब फॉर्मूला क्या है, ये है, मैं यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा था उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस सब की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब लिखूंगा कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब कोस स्क्वायर थीटा आएगा, सिंपल कोस थीटा नहीं है, स्क्वायर भी है साथ में। डिवाइड में हमारे पास मौजूद है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोस के साथ कोस कैंसिल होगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, सिंपल जो चीज बची हमारे पास वो क्या बच गई, ऊपर कोस थीटा बच गया, डिवाइड नीचे हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन थीटा। और यही जो चीज थी वो तो हमने बनानी थी, आप अपनी ये जो आपकी राइट साइड है ये देख लें, ये चीज वही है, कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये भी क्या है, कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ ये किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, और यही हमारा फिर आंसर है, ये प्रूव हो चुका है। क्लियर, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसकी लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या हम राइट साइड बनाने में कामयाब होते हैं। अगर हो गए तो मतलब हमने इसे बिल्कुल ठीक सोल्व किया। तो मैं लिख लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड लिख दी हमने। अब आप जानते हैं कि जो सीकेंट थीटा है ये किसका रेसिप्रोकल है, ये कोस का रेसिप्रोकल है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा लिख सकता हूँ, 1 ओवर कोस थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल को इस तरह लिखा जाता है, 1 ओवर मतलब बटे में लिखा जाता है, माइनस, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल है, तो टेन थीटा की जगह पर ये चीज आ गई। ये सारी चीजें हमने पहले की हुई हैं, आपको ये सब चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर ही ये सोल्व होंगी। ठीक है, इन दोनों के नीचे कोस लिखा हुआ है तो आप कोस को एक बार लिख लें, कोस आ गया एलसीएम। अब इसको सोल्व कर लें, एलसीएम कैसे आता है, जो भी नीचे लिखा हुआ है वो एलसीएम आ जाएगा। अब दोनों के नीचे सेम चीज थी तो एक दफा लिखेंगे उसे। अब अगला काम क्या होता है कि जो चीज आपने लिख दिया ना उसके साथ आपने आगे वाली वैल्यू को देखना है कि अगर तो वो सेम है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, ऊपर से 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर भी कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या बच जाएगा, साइन थीटा। ये एज इट इज आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया स्केयर। अब ये जो स्केयर है, मैं इन दो, ये स्केयर दोनों वैल्यूज क्या है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, इसके ऊपर मैं ये स्केयर अलग कर सकता हूँ, ओवर ये जो कोस है इसका मैं स्केयर ये अलग कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों का स्केयर अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर ये जो कोस थीटा है ना, इसकी मैं वैल्यू लिखूंगा। हम ये जानते हैं, ये फॉर्मूला
आपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालूं तो कोज स्क्वायर थीटा यहीं पर ही रहेगा 1। ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर थीटा की आ गई। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे अब मैं ये चीज लिखूंगा। तो ये जो ऊपर वैल्यू मौजूद है 1 माइनस साइन थीटा, ये फिलहाल एज इट इज ही रहने दें आप, डिवाइड। अब ये जो कोस स्क्वायर थीटा ना इसकी वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब नेक्स्ट चीज ये देखें, इनके ऊपर चूंकि स्क्वायर है ना, मैं आपको लिखकर बताता हूँ 1 माइनस साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा होल स्क्वायर डिवाइड। ये जो 1 है मैं इस 1 को भी स्क्वायर की शक्ल में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेने से 1 नहीं आएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। माइनस इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने का एक फायदा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब जरा गौर से देखें ये फॉर्मूला बता क्या रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर एक वैल्यू का स्क्वायर है बीच में माइनस है और दूसरी का भी स्क्वायर है, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और फिर एक बार माइनस में। यहाँ पर भी सेम वही चीज है, पहली का स्क्वायर है दूसरी का भी स्क्वायर है बीच में माइनस भी है, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब मैं ऐसे कुछ करने लगा हूँ, तो 1 माइनस के साइन थीटा एज इट इज, ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड। इन पे आप फॉर्मूला अप्लाई करें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और एक बार माइनस में आएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब आप इनको देखिए ऊपर नीचे, ये दोनों सेम सेम हो गया ना, तो ऊपर स्क्वायर है नीचे एक वैल्यू है, तो ये सारे का सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, ऊपर 2 थे ना, एक कैंसिल हो गया तो एक बच गया। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर बचेगा वो आंसर ये होगा जी 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड, नीचे आ जाएगा जी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। और अगर आप गौर करें आपकी जो राइट हैंड साइड थी वो भी यही थी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। आपने अपनी लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो सेम वही चीज आ गई, ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो लिहाजा हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव। नहीं जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, इसकी भी लेफ्ट साइड लिखते हैं और फिर उसको राइट साइड जैसा बना लेते हैं। तो लेफ्ट साइड मैंने लिख ली, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा। अब टेन जो होता है वो कैसे निकलता है, साइन थीटा को कोस थीटा पे डिवाइड करें तो हमारे पास टेन थीटा आ जाता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है। प्लस अब कोट क्या होता है, कोट बेसिकली टेन का उल्ट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो कोट फिर कैसे आएगा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल है ना तो उल्टा काम होगा। अब ये जो बाय स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा, टेन था साइन ओवर कोस, तो कोट क्या होगा, कोस ओवर साइन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। आपको पता है जब भी बटे में वैल्यूज आ जाएं या फ्रैक्शन में आ जाए हम एलसीएम ले लेते हैं और फिर सोल्व करते हैं। इसका भी एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में क्या लिखेंगे, जो भी बटे के नीचे लिखा हुआ है ना वो सारी वैल्यूज एलसीएम में आ जाएगी। यहाँ से कोस आ जाएगा और यहाँ से साइन आ जाएगा, तो कोस थीटा और साइन थीटा दोनों को हमने लिख लिया नीचे। अब आप देखें, अब आपने दोनों को 1 बाय 1 करके अलग अलग इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले कोस थीटा और साइन थीटा को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। दोनों के पास क्या मौजूद है, कोस थीटा मौजूद है, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल होगा, क्या बच गया, साइन थीटा। जो चीज बच जाती है उसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर भी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन का स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैंसिलेशन है ना ये आपने मतलब अपने माइंड में ही करनी है, पेपर में इनको कट नहीं करना। आगे आ गया प्लस, अब यहाँ पर भी देखें इधर भी साइन है इसके पास भी साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया, कोस। कोस ऊपर वाली वैल्यू वो भी कोस थीटा, दोनों सेम सेम मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा।
बाहर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा। फर्दर आप देख लें, ये जो है ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ये आपको यहाँ पे लिखकर भी दिखाया हुआ है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इस सारे की जगह पे 1 आ गया, डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा, बाहर स्केयर एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो है ना 1 ओवर कोस थीटा और 1 ओवर साइन थीटा, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए। मतलब मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1 ओवर कोस थीटा और मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है 1 ओवर कोस, मतलब कोस का रेसिप्रोकल लेना है, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकंड थीटा होता है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा सीकंड थीटा। अच्छा यहाँ पे स्केयर था ना, इधर भी आएगा। आगे देखिए 1 ओवर साइन थीटा, साइन साइन रेसिप्रोकल में है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंड थीटा। अब ये जो स्केयर है ना ये बाहर एज इट इज रहेगा। अब ये स्केयर चूंकि दोनों के ऊपर है तो आप दोनों के साथ इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो आप देख लें कि यहाँ पर भी उन्होंने सेपरेट किया हुआ है तो हम भी सेपरेट कर लेते हैं। तो सीकंड सीकंड के ऊपर स्केयर अलग हो जाएगा, सीकंड स्केयर थीटा, और कोसिकंड के ऊपर अलग हो जाएगा कोसिकंड स्केयर थीटा। ठीक है, यही थी हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड। तो ये तो हो गया सोल्व, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 9, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसकी भी हम लेफ्ट साइड लेंगे और इसको राइट साइड जैसा बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन इसके 2-3 तरीके हैं करने के। उनमें से जो सबसे आसान मुझे तरीका मिला है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको करवा देता हूँ। तो पहले तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब आपके सामने ये जो 3 फॉर्मूले लिखे हैं ये बेसिक फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन हमने की हुई है इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पर। तो इन तीनों में से ये वाला जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ना मैं इसको यूज करूंगा। इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्केयर थीटा। अगर मैं 1 को यहीं पर ही रहने दूं, 10 को उस साइड पे ले जाऊं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा फॉर्मूला के 1 इज इक्वल टू 10 स्केयर थीटा, नहीं सीकंड स्केयर थीटा आएगा पहले, सीकंड स्केयर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा 10 स्केयर थीटा। ठीक है, क्योंकि ये 10 प्लस था ना, उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो देखिए इधर आगे ये 10 माइनस हो चुका है। अब ये जो 1 है मतलब किसके इक्वल आ गया, सीकंड स्केयर थीटा के, और 10 स्केयर थीटा के इक्वल आ गया 1। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ना इसकी जगह पे मैं इसी को लिख दूंगा। आप नीचे वाले 1 की जगह पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखिएगा, वो फिर क्वेश्चन मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम सिर्फ ऊपर वाले 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि 1 इसके इक्वल है सीकंड स्केयर थीटा के और 10 स्केयर थीटा के। तो करते हैं काम। सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा, ये एज इट इज रहेगा, माइनस इस 1 की जगह पे अब मैं ये चीज लिख रहा हूँ सीकंड स्केयर थीटा और माइनस के टेन स्केयर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। जब बाहर माइनस हो फिर ब्रैकेट लाजमी लगाया करें, जैसे यहाँ पे माइनस था तो इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रहने दे, टेन थीटा माइनस के सीकंड थीटा और प्लस 1। फर्दर अगर आप मूव करें इसको तो अभी कुछ नहीं करेंगे हम, टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा एज इट इज रहेगा माइनस। आप इसको देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला लग सकता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर दो वैल्यूज का स्केयर है बीच में माइनस है तो आप उन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और फिर एक बार माइनस में। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, पहली वैल्यू के ऊपर भी स्केयर है, दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर है, तो दोनों को कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार अब माइनस में लिखूंगा मैं, सीकंड थीटा और माइनस के टेन थीटा डिवाइड, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, तो इसको यहीं से उठा के नीचे लिख देते हैं। फर्दर आप देखिए अगर ऊपर आप गौर करें तो ये क्या है टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा, और ये भी क्या है
टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये दोनों सेम सेम है ना, तो मैं इन दो इसको क्या निकाल लेता हूँ, इससे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसको अब कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेन थीटा प्लस के सीकेंड थीटा। अब ये कॉमन निकला, देखिए जरा गौर से, ये सारी वैल्यू तो यहाँ से बाहर चलेगी कॉमन, जब सारी की सारी वैल्यू कॉमन निकल जाती है तो वहां पे फिर क्या बच जाता है, वन बच जाता है, तो यहाँ पे बचेगा वन, फिर माइनस ये वाली सारी वैल्यू भी कॉमन निकल गई बाहर, तो बाकी क्या बच गया, ये बच गया सीकेंड थीटा माइनस के टेन थीटा, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बच गया, डिवाइड ये सारी वैल्यू एज इट इज, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा और प्लस वन। अब ये जो माइनस है आप इसे अंदर ले जाएं और साइन चेंज कर दें, आपको पता है माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, तो वन, ये माइनस अंदर जाके इसको भी कर देगी माइनस के सीकेंड थीटा, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के टेन थीटा, और डिवाइड में आपके पास क्या था, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा और प्लस वन। आप गौर करें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये बिल्कुल सेम सेम है, बस थोड़ी तरतीब अलग अलग है लेकिन चीज़ें सेम है। आप देखें यहाँ पर भी माइनस सीकेंड थीटा, इधर भी माइनस सीकेंड थीटा है, यहाँ पर प्लस टेन है, यहाँ पर भी प्लस टेन है, ठीक है, इसके आगे भी क्या मौजूद है, प्लस मौजूद है, और ये प्लस वन है, ये भी क्या है, प्लस वन है, तो मतलब सेम है, बस अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जब सेम सेम वैल्यूज ऊपर नीचे आ जाती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये सारी वैल्यू नीचे वाली सारी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली हमारे पास ये बच जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और यही हमारी क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी, तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हेंस प्रूव। ये मेथड सबसे आसान है, इसके अलावा और भी मेथड है इसको सोल्व करने के, तो वो थोड़े मुझे डिफ़िकल्ट लगे थे, ये काफ़ी आसान लगा तो इसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको करवा दिया। तो यहाँ तक आप देख लें, हमने इसे सोल्व करके यही बनाया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम पिक करेंगे और राइट हैंड साइड जैसा बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, अब इसे सोल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है साइन की पावर 3 थीटा और माइनस कोस 3 थीटा। अब ये जो पावर है ये थीटा के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये साइन के ऊपर आनी चाहिए, इन चीज़ों का आपने भी ख्याल रखना है। चलें जी, अब इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, जैसे कि साइन 3 थीटा ना, मैं इसकी जो पावर है ब्रैकेट डाल के बाहर लिख सकता हूँ, माइनस कोस थीटा, इसकी भी पावर को ब्रैकेट डाल के बाहर लिख सकते हैं हम। अब ऐसे लिखने का ये फ़ायदा कि ये इस तरह की शक्ल में आ गया, a3 प्लस b3, ये भी अभी उसी तरीके से है, ये a वैल्यू है, यहाँ पर ये b वैल्यू है, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 हो गया। लेकिन ये माइनस में है ना, फॉर्मूला मैंने प्लस में लिखा हुआ है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दरमियान में सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और बाकी जगह पे प्लस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। माइनस में इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब जैसे ये फॉर्मूला हमने ओपन किया हुआ है ना, a3 माइनस बी थ्री बराबर है a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली हम इसको भी ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू एज अ a है और ये वाली वैल्यू क्या है, b है। a का मतलब पहली वैल्यू, b का मतलब दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी हुई है a3 माइनस b3, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, a का मतलब साइन थीटा माइनस b का मतलब कोस थीटा, तो ये हो गया a माइनस बी। उसके बाद आ गया a स्केयर, a स्केयर मतलब पहली वैल्यू का स्केयर, पहली वैल्यू साइन है ना, तो साइन का स्केयर आ जाएगा, तो साइन का स्केयर आ गया। उसके बाद है मेरे पास प्लस ए बी, तो प्लस ए की जगह पे फिर पहली वैल्यू साइन थीटा और बी की जगह पर दूसरी वैल्यू कोस थीटा, और देन फिर प्लस बी स्केयर है, तो प्लस बी मतलब कोस का स्केयर आ जाएगा।
इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है हमने, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये जो स्केयर है ना, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्केयर थीटा। ये भी स्केयर है, इसको भी मैं पहले इसके साथ लिख देता हूँ, प्लस ये भी मैं यूं लिख सकता हूँ कोस स्केयर थीटा, और प्लस ये दोनों एज इट इज ही रहेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। अब ब्रैकेट के बगैर लिख लें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि इनको मैंने इकट्ठा क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि इनको इकट्ठा करके एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये देखें, ये हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ये जो था मेरा साइन थीटा कोस थीटा, ये एज इट इज रहेगा, और इसी तरीके से ये सारी वैल्यू भी एज इट इज रहेगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप गौर करें, ये आपकी राइट हैंड साइड है, देखें सेम वही चीज़ बन गई हमारे पास भी। तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूफ। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आपका जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इसकी ये लेफ्ट साइड है, इसको पिक करेंगे और देन हम अपनी राइट साइड जैसा इसे बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो मैंने लिख लिया। अब इसको सोल्व करें, सबसे पहले यूं कर लेते हैं कि ये जो पावर 6 है ना, मैं इसको जरा इस तरीके से लिख लेता हूँ, साइन स्केयर अंदर लिख लेता हूँ, साइन स्केयर, और बाहर पावर ले लेता हूँ 3, 3 टू द 6 ही रहेगा ना, माइनस यहाँ पर भी यूं कर लेते हैं कि कोस स्केयर थीटा अंदर, और बाहर हमने पावर ले ली 3। ठीक है, 3 टू द 6 ही रहेगा। लेकिन इस तरह लिखने का फायदा ये है कि मेरा जो फॉर्मूला है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये माइनस है दरमियान में, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको माइनस वाला बना लेते हैं, सिंपल। a3 माइनस b3, ये फॉर्मूला हमारा ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, ये सारी वैल्यू a है और ये सारी वैल्यू b है। तो इनके ऊपर भी क्या मौजूद है, क्यूब मौजूद है, और बीच में माइनस भी है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूले को। तो a3 माइनस b3 किसके बराबर है, a माइनस बी। तो ये भी किसके बराबर होगा, a माइनस बी। a का मतलब साइन थीटा, बल्कि साइन स्क्वायर थीटा, माइनस b का मतलब है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर a है और ये सारी वैल्यू b है। तो a की जगह पे फिर साइन स्क्वायर आएगा और b की जगह पे कोस स्क्वायर आएगा। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पहली वैल्यू आ गई, और इसका स्क्वायर लेना था तो हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस फिर a और b। a मतलब पहली वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा पहली वैल्यू आ गई, और फिर दूसरी वैल्यू वो है कोस स्क्वायर थीटा, और देन प्लस फिर b स्क्वायर है, मतलब दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू कोस है तो कोस आ जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा। ये अभी मैंने दूसरी वैल्यू लिखी है, ऊपर जो स्क्वायर था वो मैं अब लगाऊंगा यहाँ पर। इस तरीके से ये होगा कंप्लीट। मजीद आप देख लें, इसका तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ना कोई फॉर्मूला है ना यहाँ पर कुछ होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा भी आपका एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर भी अभी मजीद कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करना पड़ेगा। मैं यूँ कर लेता हूँ कि इसको और इसको ज़रा इकट्ठा कर लेता हूँ। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर है वो पहले लिख लिया, उसके साथ मैंने इसको लिख लिया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब मजीद चलते हैं। यहाँ पर आप देखें ना गौर से, तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे लग नहीं रहा। मैं अगर इनको स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करवा दूँ तो क्या बनेगा, साइन की पावर 4 थीटा बनेगा,
और ये भी क्या बनेगा, कोस की पावर 4 थीटा बनेगा। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ना यहाँ पे और कुछ कर पाएंगे हम। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप गौर करें ना, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप गौर करें ऊपर वाली वैल्यू में, हम काफी हद तक इस फॉर्मूले को यहाँ पे बना सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। बी का मतलब दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। आगे लिखा होना चाहिए था 2ab, लेकिन मेरे पास सिंपल क्या मौजूद है, ए और बी मौजूद है, 2 नहीं है साथ में। अगर 2 आ जाता ना तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है। वो मैं क्या करूंगा वो बाद में देखना गौर से, उसको फिलहाल लिखा रहने दे। तो सबसे पहले ये जो है साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज रहेगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे हम। ये भी वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये दोनों, तो इनको यहीं से उठा के नीचे लिख लिया। इसके साथ मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने प्लस किया ना, मैं इसको साथ में क्या लिख दूं, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और फिर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये 1 था ना, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 भी क्या होता है, 1 नहीं होता। तो मैंने पहले लिख लिया 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और फिर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर भी कर दिया। 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो आना यही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब फायदा ये है कि अब इसके साथ देखिए कि 2 वाली वैल्यू आ चुकी है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए ना, ये वाली वैल्यू तो पहले से मौजूद थी, ये भी मौजूद थी, इसमें इसकी कमी थी 2ab की, तो ये 2ab भी आ गया। क्लियर। अब हम इस पूरी वैल्यू को ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्लोज कर देंगे। ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि हम इस पूरी वैल्यू का क्या बना सकते हैं, होल स्क्वायर बना सकते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को होल स्क्वायर के अकॉर्डिंगली क्लोज कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला बन जाना है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी किसके बराबर होगा, ए का मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे ए है, प्लस बी का मतलब ये वाली सारी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो ये तो सारी वैल्यू फॉर्मूले में क्लोज होगी, ये एज इट इज रहेगा मेरे पास, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी थीटा आना था, और देन कोस स्क्वायर थीटा, ये सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी। क्लियर। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है, अब इस फॉर्मूले को रिमूव कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी चलें। अब यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये देखें कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे फिर मैं 1 लिख सकता हूँ, और मैं 1 ही लिखूंगा, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज ही आ जानी है। तो इसको यहीं से उठा के नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें इस सब की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसके ऊपर चूंकि स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, माइनस ये भी वैल्यू एज इट इज ही रहनी है, तो इसको भी यहीं से उठा के नीचे लिख लेते हैं हम। नहीं जी, इस तरीके से आ गया। अब ये जो 1 का स्केयर है, आप इसको 1 का स्केयर लेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज ही आ जाएगी, बस 1 का स्केयर अब खत्म हो जाएगा। आप 1 का स्केयर ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैं इसको यहीं से उठा के नीचे लिख लेता हूँ, और चूंकि 1 का आप स्केयर ले लिया तो क्या आ जाना है, 1 नहीं आ जाना। और ये सारी वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड जैसी है, अगर आप देखें तो ये देखें सेम टू सेम वही चीज़ है आपकी राइट हैंड साइड में जो चीज़ यहाँ पे बनी। तो ये बात मैं कर सकता हूँ कि ये किसके इक्वल आ गई है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और हमने इसे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर समझ आ जाए तब भी कमेंट करके बताया करें, फिर वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।